बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज 2.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब वो कहता है आपको नीचे कुछ मसावातें दी गई हैं, इन मसावातों में से आपने क्या करना बेटा, एक्स की कीमत फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलिए। और उसके बाद आप एक हमारी हर वीडियो के ऊपर एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको समझ आया है या नहीं आया। ठीक है, तो इसके अंदर लेक्चर के अंदर क्या कमी बेशी है तो वो हमें दे दिया करें ताकि हम अगली वीडियो के अंदर उस कमी बेशी को पूरा कर दें। तो देखें इसका पार्ट नंबर 1 जो है क्या है बेटा, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब इसमें से हमने x की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ लिखे सेम वैसे की वैसे लिख दें, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर हमने लॉ यूज़ करना है, कौन सा बेटा, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या होगा, देखें दो लॉग आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनके ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉग सिंगल हो जाएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब देखें 2 और x को मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। अब इसकी बेस नहीं थी तो याद रखेंगे अगर आपके पास लॉग की बेस नहीं है तो बेटा बेस आप 10 लगा सकते हैं। तो बेस हमने 10 लगा दी। तो अब क्या करेंगे, जब बेस भी आ गई और हमें सवाल कंप्लीट मिल गया तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है बेटा, इन दो चीज़ों की जगह चेंज हो जाती है, लॉग ख़त्म हो जाता है। अब देखें 10 की पावर 1 बन गया इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2x आ गया। अब देखें 10 की पावर 1 अगेन 10 आ गया। अब 2 को दोनों तरफ से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब ये 2 इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ से x बच गया, और ये जब 2 इससे कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बेटा, 5 बच गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अब इसका देखते हैं पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 जो है इसमें क्या है बेटा, log बेस 2 की पावर x प्लस log बेस 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 5। अब इसमें बेस दी हुई है बेटा। अब देखें इसके ऊपर भी प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। तो जब प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे तो ये log बेस 2 वैसे का वैसे ये x और 8 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 8x इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, 5 बन जाएगा। तो अब देखें ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर देना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे तो इन दो चीज़ों की आपस में जगह चेंज हो जाएगी। तो देखें 2 की पावर 5 बन गया इज इक्वल टू 8x आ गया। अब 2 की पावर 5 को जब ओपन करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। जब 32 आ जाएगा तो 8 को दोनों तरफ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये 8 जब 32 से कैंसिल हो गया जवाब क्या आ जाएगा, 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकाल आई। ठीक है, तो अब देखें इसका तीसरा पार्ट देख लें। अब तीसरा पार्ट जो है बेटा इसमें क्या है, 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2 है। ठीक है, अब इस 81 की अगर आप तज्जी कर लें, देखें 81 की जब आप तज्जी करेंगे तो ये 3 पे डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, 27 बच जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा 3, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 1। देखें 1 2 3 और 4, तो 4 बार क्या आ गया बेटा, 3। इसी तरह से 243 की तज्जी जब करेंगे तो ये 5 बार क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो ये खुद कर के देख लीजिएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, x प्लस 2 आ जाएगी। अब देखें ये 3 कितनी बार थे, 4 बार थे। तो मैंने इसको 3 की पावर 4 लिख दिया, ऊपर पावर x वैसे की वैसे इज इक्वल टू ये 3 की पावर 5 आ जाएगा, ऊपर x प्लस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन दो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 की पावर 4x आ जाएगा बेटा। इन पावरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 की पावर 5x प्लस 10 आ जाएगा। अब देखें 5 को x से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा, 10 आ गया। अब बेस सेम है तो पावरें आपस में इक्वल हो जाएंगी बेटा। तो 4x ये इक्वल हो जाएगा बेटा 5x प्लस 10। अब देखें 4x को इधर लें और 10 को इधर लें। अब 10 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। 4x इधर प्लस का था, इधर क्या हो गया, माइनस का हो गया।
अब 5x में से जब 4x को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x बच जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा, माइनस का 10 वैसे का वैसे। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, -10 आ गई। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था बेटा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। चलते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। अब देखिए जी, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें क्या है बेटा, 1/27 की पावर x - 6 है, इज इक्वल टू 27 है। अब क्या करें, इस 27 को आप तज्जी कर लें तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। इधर से भी 27 की तज्जी कर लें, एलसीएम ले लें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। तो अब देखिए इसको चेंज करें, पावर की शक्ल में ले आएं तो ये 3 बार है तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, ऊपर पावर वैसे की वैसे आ जाएगी, इज इक्वल टू 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3। अब देखिए जब इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। अगर प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में होती तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाती है। अब देखें ये प्लस की थी, ऊपर जाके क्या होगी, माइनस को होगी, और x - 6 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 3 की पावर 3 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पावर को और इन पावरों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3 वैसे का वैसे, अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x आ जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 की पावर 3 वैसे का वैसे। अब पिछले सवाल के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावरें आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया बेटा। देखें -3x + 18 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अब इसमें से हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या करें, इस 18 को उठा के इस साइड पे लें, ये इधर प्लस का है, इधर आके जब आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब -3x वैसे का वैसे इज इक्वल टू 3 माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको आपस में माइनस कर लें तो ये माइनस का 15 बच जाएगा। उसके बाद -3 को दोनों तरफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू थी। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ बेटा। अब देखें पार्ट नंबर 5 आपके सामने है, log 5x - 10 इज इक्वल टू। अब इसकी बेस नहीं है तो पहले बेस लेके आए, तो मैंने आपको पिछले सवाल के अंदर भी बताया था, अगर बेस नहीं है तो बेटा आप बेस 10 यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किस में है बेटा, लोगारिथमिक फॉर्म में। इसको आप चेंज कर दें किस में बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया तो इन दो चीज़ों की आपस में जगह चेंज होगी, 5x - 10 इस साइड पर आ जाएगा और ये 2 जो है 10 की पावर बन जाएगी, ये बन गई 10 की पावर 2 आ गया, इज इक्वल टू 5x - 10 आ गया। अब 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 5x - 10 वैसे का वैसे। अब क्या करें, इस 10 को उठा के बेटा इज इक्वल टू इस साइड पे ले आए, तो ये माइनस का इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 110 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 हमने खत्म करना था, दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया कैंसिल आउट किया तो ये 22 बच गया, इधर से क्या बच गया, x। तो x की वैल्यू जो आई हमारे पास क्या आ गई बेटा, 22 आ गई, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पार्ट नंबर 5 था। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब देखें जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है वो आपके सामने है बेटा, क्या है, log base 2 इंटू x + 1 माइनस log base 2 इंटू x - 4 इज इक्वल टू 2 है। अब इसमें से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पहले तो इसके ऊपर आप कोशेंट लॉ यूज कर लें। कोशेंट लॉ में क्या होता है, ये log सिंगल हो जाता है बेटा और ये दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो जाती हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब ये हमारे पास लोगारिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे। अब देखें मैंने आपको बताया था इन दोनों चीज़ों की जगह चेंज हो जाएगी, तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा और x + 1 - 4 इस साइड पे आ जाएगा। तो देखें 2 की पावर 2 आ गया, इज इक्वल टू x + 1 और x - 4 आ गया। अब देखें 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया, इसका बटा नहीं था तो बटा 1 लगा दिया, ये रकम वैसे की वैसे आ गई, ऊपर x + 1 नीचे x - 4। अब क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखें ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखें 4x - 4 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 जो है x + 1 से मल्टीप्लाई हो गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, दरमियान में माइनस वैसे का वैसे, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर से 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 16 को उठा के इस साइड पे ले आएंगे और x को उठा के इस साइड पे लेंगे। अब देखें ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। अब देखें 4x वैसे का वैसे, ये माइनस का x था इधर आके, सॉरी प्लस का था इधर आके क्या हो गया, माइनस का, ये माइनस का 16 था इधर आके क्या हो गया बेटा, प्लस का। सिंपलीफाई कर लें, अब देखें 4x में से एक x निकाल दें तो 3x बच जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 + 16 तो क्या आ जाएगा,
17, तो 3 को दोनों तरफ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 17 और क्या आ गया बेटा 3। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था, लास्ट पार्ट था। तो उम्मीद है कि आपको हर सवाल की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चंस की समझ आई है तो बेटा आप हमारे साथ ज़्यादती ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।